नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप मंडोल और आप देख रहे हो अकाउंटिंग चैनल का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आप अगर इस चैनल में नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अकाउंटेंट बनने के लिए जो करना पड़ता है वो सबसे पहला जो काम है वो है एजुकेशन। आपका एजुकेशन क्या है ये पहले तो आप देख लीजिए। अगर आपका एजुकेशन कॉमर्स बैकग्राउंड में है तो अकाउंटेंट बनने का जो काम है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप अगर कॉमर्स की एजुकेशन नहीं लिए हैं तो भी आप एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो चाहे आप कॉमर्स का एजुकेशन लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, पहला जो काम है आपको करना पड़ेगा वो है आपको गोल्डन रूल्स सीखना पड़ेगा। गोल्डन रूल्स अगर आप सीख लेंगे तो कोई भी जर्नल एंट्री को कैसे क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि किस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, ये पूरा चीज आपको अच्छे तरह से मालूम होना चाहिए। अगर इसमें कहीं पे भी आपका कुछ डाउट है तो मेरा एक तो वीडियो है जो जिसके गोल्डन रूल्स के ऊपर बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए। तो उसमें क्या होगा, कोई भी जर्नल एंट्री क्रिएट करने का जो भी डाउट रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि हर जर्नल एंट्री को आप कर पाएंगे। तो अकाउंटेंट बनने का जो पहला स्टेप है वो है ये। चाहे आप कॉमर्स का एजुकेशन लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, लेकिन आपको गोल्डन रूल सीखना पड़ेगा। यानी कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कौन सा अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसका नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही है कॉमर्स का या फिर बोलिए अकाउंटेंट बनने का, सीनियर अकाउंटेंट बनने का बेस। तो आपको गोल्डन रूल्स आना चाहिए, यानी कि जर्नल एंट्री क्रिएट करना आना चाहिए। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम ये है, आपको जब आप शुरुआत में कोई भी नौकरी करने जाएंगे तो फर्स्ट नौकरी आप ढूंढिए किसी सीए फर्म में। क्योंकि सीए फर्म में क्या होता है, सीए फर्म में हर चीज का काम होता है। तो उसमें क्या होगा, काम सीखने के लिए जो स्कोप रहेगा वो किसी कंपनी में काम करने से ज्यादा स्कोप रहता है किसी सीए फर्म में काम करने के लिए। तो जिस सीए फर्म में आप काम करने जाएंगे, फर्स्ट आपका टारगेट होगा वहां का जो भी काम रहेगा वो आपको पूरी सी पूरे अच्छे तरह से सीखना पड़ेगा। तो वहां पे पहला तो काम आपका यही रहेगा एज ए डेटा एंट्री। ये देखिए, डेटा एंट्री का काम हर कोई कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है। हर कोई कर सकता है, अकाउंट्स का थोड़ा बहुत काम हर कोई करता है। लेकिन आप अगर डेडिकेटेड है एक सीनियर अकाउंटेंट बनने के लिए या फिर एक सीरियस अकाउंटेंट के प्रोफेशन में आने के लिए, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो गोल्डन रूल सीखने के बाद, किसी सीए फर्म में काम करने के बाद, वहाँ का जो भी काम रहेगा, परचेज एंट्री बोलिए, सेल एंट्री बोलिए, पेमेंट, रिसीप्ट, जो भी है, परचेज रिटर्न, सेल्स का रिटर्न, टीडीएस का एंट्री, इनकम टैक्स का एंट्री, जीएसटी का एंट्री, जीएसटी कैसे रिटर्न लगाते हैं, टीडीएस कैसे रिटर्न लगाता है, इनकम टैक्स कैसे रिटर्न लगाता है, ये सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो आप अगर हर चीज को बारीकी से सीख जाएंगे तो अकाउंटेंट बनने का जो आपका सपना है वो पूरा होता आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी तक बात की है ये हम एंट्री का बात की है, यानी कि हर एंट्री को आप कैसे कर सकते हैं, टीडीएस को कैसे कर सकते हैं, या फिर टीडीएस का जो एंट्री रहेगा उसका जो रिटर्न रहेगा, रिटर्न को कैसे लगाना पड़ता है, हर एक सेक्शन को आपको जानना पड़ता है। तो ये है सेकंड चीज। तीसरी चीज जो ये है अकाउंटेंट बनने के लिए या फिर सीनियर अकाउंटेंट बनने के लिए, देखिए मैं ये चीज सारा चीज आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट के हिसाब से मैं सीए फर्म में ऑलरेडी, मैं अभी भी सीए फर्म में काम करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि सीए फर्म में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। माना कि यहाँ पे सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट काम करता हूँ तो इसीलिए तो मेरा तो सैलरी यहाँ पे हो जाता है। लेकिन किसी भी फ्रेशर के लिए, किसी भी न्यूकमर के लिए अगर सीए फर्म में काम करने जाएंगे तो उस केस में आपका सैलरी आपका मन पसंद के हिसाब से नहीं मिलेगा। यहाँ सैलरी आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जितना भी कम मिले आपको वहाँ पे काम करना चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए जो सीखना पड़ता है वो आपको सीए फर्म से सीखने को मिलेगा। तो आपको हर चीज सीखना पड़ेगा।
तो मान लीजिए अगर कोई उस ऑफिस में आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे जितने भी काम होता है, मान लीजिए कोई किसी 1 महीना 2 महीना आपके ऊपर अगर छोड़ दिया जाए, तो वो सारा काम आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो ही मान लीजिए कि आप एक अकाउंटेंट बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है? उसके बाद आपको अब आप जब सीएफआर में काम करेंगे, आप किसी भी बैलेंस शीट को अगर फाइनलाइज़ करेंगे, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा, इसको अच्छे तरह से सीखना पड़ेगा। तभी आप एक बैलेंस शीट क्रिएट कर पाएँगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट कर पाएँगे। या फिर कहीं पे भी कुछ भी गलती रहे तो उस गलती को ढूँढ के आप निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या हो गया आपका कॉमर्स का एजुकेशन या फिर गोल्डन रूल्स का एजुकेशन। दूसरा काम क्या हो गया कि हर किसी एंट्री का जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का किस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, किस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये तीसरी बात, यहाँ पे जो भी काम होता है, चाहे जीएसटी रिलेटेड हो, टीडीएस रिलेटेड हो, इनकम टैक्स रिलेटेड हो, पीएफ ईएसआई हो, जितना भी काम है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे लास्ट स्टेज में आता है कि बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना या फिर अकाउंट्स को फाइनलाइज करना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट को बनाना। तो इसको भी आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा। माना कि अभी टेक्निकल के युग में ये चीज़ बैलेंस शीट और इस प्रॉफिट एंड लॉस को सीखने के लिए आपका अभी आसान हो गया है, क्योंकि अभी मैनुअल काम नहीं होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर लीजिए, वहाँ पे क्या कीजिए, सिर्फ आप ट्रांज़ैक्शन का एंट्री कीजिए, सेल का एंट्री कीजिए, परचेज़ का एंट्री कीजिए, पेमेंट का एंट्री कीजिए, स्टॉक का एंट्री कीजिए, जो भी एंट्री कीजिए, तो बैलेंस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, टैली हो, सैप हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिक आपका बैलेंस शीट क्रिएट करके देगा, ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करके देगा। लेकिन उस प्रॉफिट एंड लॉस को, उस बैलेंस शीट को आपको फंडामेंटली टेक्निकली समझना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट किस साइड आना चाहिए, लायबिलिटी साइड आना चाहिए, ये एसेट साइड आना चाहिए। ये अगर एसेट साइड का चीज अगर लायबिलिटी साइड में आया है तो क्यों आया है, ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। तो जिस दिन आप ये बैलेंस शीट को पूरा समझ जाएंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पूरा समझ जाएंगे, और सबसे जरूरी बात है कि किसी भी बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कहीं गलती रहता है, उस गलती को आप अगर पकड़ पाते हैं, तो उस टाइम मान लीजिए आप अकाउंटेंट बनने के लिए 80 से 90% चीज सीख लिए, ठीक है। हालांकि यानी कि कोई भी चीज सीखने के लिए कोई 100% नहीं होता है, क्योंकि देखिए मैं भी 8 साल का एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन अब भी मैं सीखता आ रहा हूँ। मैं हर चीज मैं नहीं जानता हूँ, अब भी मैं सीख रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि आप भी अगर सीखने जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप 100% सब सीख जाएंगे। आपका ये एटीट्यूड रहना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड। यानी कि आप अगर 20 साल, 25 साल, 50 साल भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि तब भी आप सीख रहे हैं, तब भी आप अकाउंटेंट के काम में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ चुका है। तो अगर कोई कहीं पे भी कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं देखिए एक बात बोलना चाहूँगा, मैं आप लोगों से माफ़ी माँगना चाहूँगा। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का मैं पर्सनली आंसर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन हाँ, आपका कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, और जिस टॉपिक के ऊपर मुझे समझ में आता है या फिर जिस टॉपिक में ज़्यादा मतलब कमेंट आता है, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना है या फिर किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।